हम इंडियंस को नया शौक़ हुआ है फॉरेन कंट्रीज़ घूमने का। तो स्पेशली मिडिल क्लास लोग आजकल ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया से जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अगर बीचेस साइड जाना पसंद करते हैं तो उसके लिए थाईलैंड, बाली, मलेशिया या फिर आपको वियतनाम, ये सारी जगह बहुत ही अच्छी है घूमने के लिए। लेकिन अगर आप अर्बन सिटीज़ घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूरोप में पेरिस हो गया या फिर बर्लिन हो गया, या फिर अमेरिका चले जाते हैं तो न्यूयॉर्क हो गया, लास वेगास हो गया, ये सारी जगह होती है। लेकिन अगर एशिया में और थोड़े कम बजट में अगर आपको घूमना है तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है दुबई, सिंगापुर या हांगकांग। तो दुबई के साथ ये प्रॉब्लम है कि दुबई का वीज़ा 8,000 रुपये का आता है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। और अगर हांगकांग की बात करें तो वहाँ का वीज़ा सबसे ईजिली मिल जाता है। सिंगापुर की बात करें तो वहाँ भी 3,000 का वीज़ा आता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 3,000 के वीज़े के लिए अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जैसे कि कलकत्ता, दिल्ली या फिर मुंबई, तो इन सब जगहों पे इनके एम्बेसी है, तो ईज़िली आपको वीज़ा वहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि ये पेपर स्टैम्प वीज़ा होता है या फिर स्टैम्प वीज़ा होता है जिसके लिए आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो वहाँ से फिर आपको इन बड़े शहरों में जाके एम्बेसी में या फिर बाई कुरियर भेजना होगा, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इन सब में सबसे ईजिली जो होता है वो होता है हांगकांग का वीज़ा। तो हांगकांग का वीज़ा के लिए बस 5 मिनट लगता है, आपको एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है और जनरली 99%, 98 to 99% वो सक्सेस रेट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया। उसके पीछे कोई रीज़न नहीं बताया हांगकांग एम्बेसी ने, बस ये पता चला मुझे बाद में जब मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि बहुत सारे इंडिया के रीज़न है जो कि उन लोगों ने अनऑफिशियली जो है निगेटिव एरिया में डाल रखा है। उसमें एक कलकत्ता भी आता है और मेरा पासपोर्ट जो है वो कलकत्ता का है, तो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली मेरा भी अनसक्सेसफुल हो गया। तो अब मैंने ऑलरेडी टिकट कर रखी है, होटल बुकिंग कर रखी है, तो ये मेरा पूरा नुकसान जाने वाला है। तो इसके लिए मुझे ऑप्शन जब मैंने तलाशना शुरू किया कि कैसे होगा, तो बहुत जगह से मुझे पता चला कि आप एम्बेसी कांटेक्ट करो। तो फिर मैंने एम्बेसी में कॉल लगाया, लेकिन एम्बेसी में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है भाई। तो उसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ा, 12 घंटे का ट्रैवल करके मैं यहाँ कोलकाता पहुँच गया। अब मैं आज जाऊँगा एम्बेसी, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मैं एम्बेसी जाऊँगा, एक बार वहाँ से ट्राई करूँगा, अगर स्टैम्प वीज़ा वहाँ से मिल जाता है तो फिर मैं हांगकांग जा सकता हूँ। तो मिलते हैं एम्बेसी में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी कोलकाता एयरपोर्ट पर। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एम्बेसी जा रहा था, फिर मैं एयरपोर्ट कैसे पहुँच गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने जो वीडियो में देखा वो 15 दिन पहले की कहानी थी। वीज़ा अप्रूवल या रिजेक्शन की बात में करेंगे। पहले मैं आपको 30 सेकंड में फटाफट से बता देता हूं कि हांगकांग को वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और इसके चार्जेस क्या हैं। हांगकांग जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, बट जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली आप गूगल में टाइप करेंगे हांगकांग पार्क और आपको इस वेबसाइट में जाना है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे बॉक्सेस को चेक एंड कंटिन्यू करने के बाद एक पेज का फॉर्म आएगा जिसमें आपको नॉर्मल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि नाम, एड्रेस और लास्ट 3 ईयर्स में आपने कहाँ कहाँ विज़िट किया है। फिर कंटिन्यू करने पर चेक लिस्ट आएगा कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी है कि नहीं। कंटिन्यू करने पर नेक्स्ट पेज में लिख कर आएगा योर पार्ट इज़ सक्सेसफुल, और आपका पार्ट और आप पार्ट की कॉपी प्रिंट ले सकते हैं। आपको पता है कि मेरे केस में ये अनसक्सेसफुल हो गया। फिर मैं एम्बेसी गया। आप गूगल में हांगकांग एम्बेसी इन इंडिया टाइप करेंगे तो ये एड्रेस आएगा। फिर मैं पहुंच गया इस एड्रेस पर, बट वहां पहुंचने पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ये कहकर अंदर नहीं जाने दिया कि ये चाइनीज़ जनरल कॉन्सुलेट है, यहाँ हांगकांग का वीज़ा नहीं मिलता है। फिर मैं चाइनीज़ एम्बेसी गया, वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि यहाँ सिर्फ चाइना का वीज़ा मिलता है, हांगकांग का नहीं, और अंदर भी नहीं जाने दिया। फिर मैं वापस चाइनीज़ जनरल कॉन्सुलेट के ऑफ़िस में आया। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि 2017 तक इस ऑफ़िस से हांगकांग का वीज़ा मिलता था, बट हांगकांग और चाइना के बीच डिस्प्यूट होने के बाद हांगकांग से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है। एंड आई वॉज लिटरली हेल्पलेस देयर बिकॉज nobody was there whom you can ask anything. Then I wrote a mail to Hong Kong Immigration Department. मेल में मैंने अपने जाने आने की आइटनरी, फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, माय इनकम प्रूफ सब अटैच करके भेजा। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि 15 डेज़ के बाद मेरी फ़्लाइट है, सो प्लीज़ हेल्प मी टू एक्वायर हांगकांग वीज़ा विद इन द स्पेसिफिक टाइम। बट वो ऑटोमेटेड सेम रिप्लाई आया जो कि वेबसाइट में लिखा होता है कि इफ़ योर पार्ट गॉट रिजेक्टेड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा एंड इट विल टेक 4 to 6 वीक, सो नो हेल्प फ्रॉम एनी साइड। अब मेरी सारी बुकिंग्स बर्बाद हो गई, बट कोई नहीं, जब मूड बन गया है तो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ही। पर मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ हांगकांग और चाइना दोनों को। पहले चाइना के लिए,
कि क्यों चाहिए तुमको हांगकांग, उनको इतनी से हेल्प नहीं कर सकते हो, बस ज़मीन पर कब्ज़ा करना है तुमको। भाई वहाँ के लोग और उनकी प्रॉब्लम से भी तो तुमको कोई मतलब होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ जगह ही चाहिए आपको। और हांगकांग वालों, भाई क्यों चाहिए तुमको अलग कंट्री, जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जहाँ से तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, वहाँ एक एम्बेसी नहीं चला सकते हो, देश क्या चलाओगे आप। चलो मैं एक ऑफ़र देता हूँ, मेरा एक फ्लैट है कोलकाता में, मैं तुम्हें वो जगह देता हूँ, अपनी एम्बेसी खोल लो यहाँ पर, 1 साल तक मैं रेंट भी नहीं मांगूंगा। एक्ट लाइक ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, देन ओनली वर्ल्ड विल सपोर्ट यू। खैर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच माई अपकमिंग वीडियोज़।